यीशु मसीह का पुनरागमन क्या है? यीशु मसीह का पुनरागमन अर्थात दूसरी बार आना विश्वासियों की वह आशा है जिसमें प्रत्येक वस्तु परमेश्वर के नियंत्रण में है और वह अपनी प्रतिज्ञाओं और भविष्यवाणियों के विषय में विश्वास योग्य है। अपने पहले आगमन में यीशु मसीह बैतलहम के एक गौशाले में एक छोटे बालक के रूप में इस पृथ्वी पर आए, ठीक वैसे ही जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी। यीशु ने अपने जन्म, जीवन सेवकाई, मृत्यु और जी उठने अर्थात पुनरुत्थान में मसीह के विषय में की गई बहुत सी भविष्यवाणियों को पूरा कर दिया। यद्यपि अभी भी मसीह के विषय में कुछ भविष्यवाणियां हैं जिन्हें यीशु ने अभी तक पूरा नहीं किया है। मसीह का पुनरागमन अर्थात दूसरा आगमन मसीह की शेष रह गया। भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए वापस आना है। यीशु अपने पहले आगमन में दुखों को सहने वाले एक सेवक थे। यीशु अपने दूसरे आगमन में एक विजयी राजा होंगे। यीशु अपने पहले आगमन में बहुत ही साधारण और नम्र होकर आए थे। यीशु अपने दूसरे आगमन में स्वर्ग की सेनाओं के साथ आएंगे। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने दोनों आगमनों के बीच के अंतर को स्पष्ट नहीं किया था। यह यशायाह उसका 7वां अध्याय उसके 14वें पद में और जकरिया उसका 14 अध्याय उसके 4 पद में देखा जा सकता है। इसके फलस्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि ये भविष्यवाणियां किसी दो व्यक्तियों के बारे में बात कर रही है। इसलिए बहुत से यहूदी विद्वान यह मानते थे कि दुख सहने वाला एक मसीहा और एक विजयी मसीहा होगा। वे इस बात को नहीं समझ पाते थे कि केवल एक ही मसीह होगा जो दोनों भूमिकाओं को पूरा करेगा। यीशु अपने पहले आगमन में दुख सहने वाला एक सेवक बना। यीशु अपने दूसरे आगमन में इज़राइल को छुटकारा दिलाने वाला और एक राजा बनेगा। और प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 7वें पद में पुनरागमन का वर्णन करते हुए पीछे की ओर देखते हैं कि यीशु को भेजा गया था। इज़राइल और सारा संसार यीशु के प्रथम आगमन पर उसे ग्रहण ना करने के कारण विलाप करेगा। यीशु के स्वर्ग पर चले जाने के पश्चात स्वर्गदूतों ने प्रेरितों को घोषित किया कि हे गलीली के पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके 11वें पद में पुनरागमन के स्थान की पहचान जैतून के पहाड़ को दर्शाता है। मत्ती उसका 24वां अध्याय उसके 30वें पद में घोषित करता है कि तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। तीतुस उसका दूसरा अध्याय उसके 13वें पद में दूसरे आगमन का वर्णन मसीह के साथ प्रकट होना कहकर करता है। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय उसके 11वें और 16वें पद में पुनरागमन का वर्णन बड़े विस्तार से किया है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक व्यक्ति सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई
तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।